हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार। मैं हूँ शीतल रावत, देवभूमि उत्तराखंड की सुंदर रवाई घाटी से। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे आज के इस ब्लॉग में। आज 1 जून को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर जन आंदोलन आयोजित किया जा रहा है, तो हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, चलो आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम की पूरी झलक हम आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। चलिए फिर आइए देखते हैं कि आज कितने लोग अपनी आवाज उठाने के लिए एकजुट होते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव। फुल बाजे भी बजने लगे हैं। यहाँ से रैली स्टार्ट होकर अभी नीचे जाएगी। तो यहाँ पे आकर मैं कुछ ब्लॉगर साथियों से मिली हूँ। ये हमारे ग्राम सभा, पहले हमारा ग्राम सभा एक ही था, अब अलग अलग हो गए। ये भी सुधार ही है, इसको भी सपोर्ट करो। बेचारे को बहुत अच्छा वीडियो बनाती है, अपना कल्चर में पढ़ी लिखी है। हाँ जी, और ये हमारी बीना दी है, बहुत ही अच्छे वीडियो बनाती है और अपनी भाषा में बनाती है, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो इनसे भी आज मैं पहली बार मिल रही हूँ। बाकी इधर ये बीना दी है, ये भी अपनी भाषा में वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के, सीखने को मिलता है। जैसे हमें अपनी भाषा मतलब अभी आती नहीं है रवाई की, तो मैं सीख रही हूँ उनकी वीडियो देख देख के। सीखना लगी मैं। हाँ, नहीं, मुझे भी सीखने लगी वीडियो देख देख के। हाँ, तो अभी हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे कि जो ये हमारा नौगांव का अस्पताल है, इसको थोड़ा सा और बेहतर यहाँ पे सुविधा मिले स्वास्थ्य की। जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मैं भारती अग्रवाल, यूट्यूब चैनल है मेरा, डेली डायरी भारती, और आप उस पर उसे देखें और अपने समाज के लिए जरूर जागरूक हैं जितने भी लोग हैं। और स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है लोगों में, यहाँ क्या जो मुद्दा है वो सभी के लिए कंपलसरी है, जरूर आएं और सही करें। क्योंकि हर किसी को अस्पताल की जरूरत देखिए होती है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस जो जन अभियान को सफल बनाए। धन्यवाद। जो ये हमारा आंदोलन है, ये सही है कि गलत है? और ये लोग जो ये सरकार में बैठे हुए हैं, ये हमारे आंदोलन को गलत क्यों ठहराते हैं? और कई हमारे ऐसे भाई हैं भाई देखो, हम ये क्षेत्र की जनता है और क्षेत्र की जनता में गरीब भी आता, अमीर भी आता, सभी लोग आते हैं, पर लेकिन पार्टीबाजी का बहुत बड़ा बोलबाला है। तो हमें पार्टीबाजी करनी चाहिए कि जब हमारा एक स्वास्थ्य का सवाल है? जरा आप इस बारे में बताइए। पहले तो सभी भाइयों को राधे राधे। दोस्तों, हमारी उम्र इस समय 55 साल हो गई है और हम उस बचपन से लेके आज तक खाली लड़ाइयाँ ही लड़ते गए। इस अस्पताल के लिए लड़ाइयाँ ही लड़ते गए। सरकार चाहे बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, कभी भी कोई भी प्रतिनिधि आगे आकर के अपनी जवाबदारियां नहीं लेता है। ठीक है, और हम लोगों के पास समय कितना रह गया? 12 साल 15 साल जिंदगी के रह गए। ठीक है, इन जिंदगी में भी अगर हम अपने अस्पताल दे के नहीं जा सकते तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मतलब कि जनता जब सड़क पे आती है तो बदलाव की बयार बहती है। सरकार को समझ आना चाहिए कि हमें जनता के हित को सर्वोपरि मानते हुए जो जनता मांग रही है, यहाँ पे डॉक्टर मांग रही है, गाइनो मांग रही है, फिजिशियन मांग रही है, हड्डी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मांग रही है, उसको अविलंब दे देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो हमारी शहादत पे ही इस हॉस्पिटल पे ताला लगेगा। पनि दवाई वाले खाएं, हम न देंदा वाला ये हम न करदा वाला, अरे खाना गाड़ी भी न भेजी, किच्छ न भेजी। ठीक है, आता से मदद मांगे कि चंदा फांड करके त तेन देहरादून पहुंचाए गाड़ी पर कि न सक पहुंचाएंगे। हम अब का मतलब ये परिस्थिति आ गई हमारे लिए यहाँ पर कि हमको चंदा मांगना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पर इतना मतलब हमारे जिला चिकित्सालय था हमारे ये, और हमको चंदा मांगना पड़ रहा है कि हमें देहरादून ले जाना पड़ेगा अपने बाल बच्चों को। बिचारी का आज परेशान हुई कि यति घूमी सी सब की चंदा फाड़ मांगे चौराई फोड़ी हाय मेरे बोरे गड़ा हसियाना की लगी कोने त का एक भाई सुविधा है। हां, सब बड़ा बड़ा नेता बनो तो नेताओं को कोई मानता है ना? हां, की करने को सुविधा दो, जिला पंचायत बनाओ, क्षेत्रीय पंचायत बनाओ, करने सुविधा करो दी भाई हमली। हम गरीब मन को नो हॉस्पिटल बनाओ तो दवाई दिँदैन कि छैन दवाई प्राइवेट पर हमको पैसा मुँह छैन त हमको खन दिउन्। हमने विधायक बनाया विधायक
हमने क्षेत्र पंचायत बनाए, हमने प्रमुख सब बनाए, बनाए। पर लेकिन इन प्रमुखों को बना के प्रमुख हमने यहाँ पे रखा हुआ विकासखंड, और उसके सामने ठीक हॉस्पिटल है। क्या वो देख नहीं रहा है लगातार कि इस हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? हाँ? क्या उनको सिर्फ यही है कि हमें चुनाव जीतना है और अपने चुनाव का ये परचम और जो दोबारा प्रमुख बन गया है उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि मेरे हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। गरीब आदमी को सुनाए ना, तो गरीब आदमी की सब सुनाई लोग कब होगी? तब होगी। डॉक्टर परों के लिए या कोई सुविधा डॉक्टर है ना आमुलिया हमको नॉन देहरादून हम जैसे ले देहरादून कर मर जाओ हम। बिल्कुल 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 सही अमर देश मान कह लगन का रहे दाम हैं। बढ़ती है। आज हमने एक गरीब का बेटा बनाया। हाँ, सबने बोला कि गरीब का बेटा। अरे तुम गरीब के बेटे हो तो गरीब यहाँ पर भी तो है। सही बात। तुम उन गरीबों को तो देख लो कम से कम। यहाँ पर तो पहुँचो और बनाइए, इस हॉस्पिटल को बनाइए। यहाँ पर पैरासीटामोल के अलावा और कोई दवाई नहीं मिलती हमको फिर उसके बाद किडनी होने खराब हाँ। मने उसे कि जो कपड़े ना अलग नहीं होता हम पर बेटी दवाई के हम गरीब मन की दिहाड़ी मजदूरी करो आपने मेहनत करो तब हमारा और बच्चों को दवाई आप आदमी दवाई लेने सबसे पहले जनता जागेगी। हाँ, नहीं देते हम नेता हूँ तो हमारी सुनेगा कौन? क्यों नहीं सुनेंगे हम दोष नहीं, हम उनको दोषी ठहराते हैं। इस असुविधा का हम उसको दोषी ठहराते हैं। हमारे बीच में जब जनप्रतिनिधि बना है तो इसको सुधारो भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी गारंटी है। इतने दिन कर सोशल मीडिया पर ढूंढो की भी कोई असर ना होनी, मतलब सोची सको हम लोग कि हमारी स्थिति का ना कि अब तो यूं है। हाँ, अरे ऐसा नहीं है, ये बिना की ये स्थिति ये तरह बटी ये कति साल हुई ये नहीं चलनी है ना। लोग बोलो कि हम हल्ला करिए, आवाज उठाए, यार तो को वही सी आवाज है, क्यों नहीं ये व्यवस्था ठीक हुई? और ये अभियान अगर सफल होता है तो किसी को भी यहाँ से प्लान करने की जरूरत नहीं होती, किसी को भी इलाज के लिए देहरादून रेफर नहीं किया जाता, सब कुछ यही सुविधा मिलती। लेकिन अभी बात यह है कि संख्या यहाँ पे इकट्ठी होने में बहुत समय लग रहा है। अभी समय 11:30 हो गया है और अभी भी संख्या उतनी इकट्ठी नहीं हो पा रही है। यहाँ पे 11 बजे का टाइम दे रखा था, अभी 11:30 हो चुका है। इनको जगाने के लिए हम इतने भी काफी है, मतलब है ना। लेकिन हम लोग पीछे तो हटने वाले नहीं है। हम लोग 16 दिन बाद फिर बैठेंगे हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे हम अपनी आवाज उठाएंगे। हम लोगों का यही नारा है, जनता की यही पुकार है, स्वास्थ्य सेवा हो बेहतर हर बार, बीमार जनता करे पुकार, स्वास्थ्य सुविधा हर इंसान। जी, मांगे तो पूरी होनी चाहिए क्योंकि ये सबका हक है। नौगांव अस्पताल की स्थिति सुधारने की ये पहल हो रही है, तो चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये जन आंदोलन आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य का अधिकार मांगते
मातृशक्ति जिंदाबाद। आप सभी का दिल की अनंत गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में न तो उचित मात्रा में, उचित संख्या में डॉक्टर है, न ही यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो समय पर एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है, जिसके कारण यहां से जो रेफर किए गए मरीज हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मैं यहां पर भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, बल्कि यह पीड़ा है, यह हमारी सामूहिक पीड़ा है, ये किसी व्यक्ति विशेष की पीड़ा नहीं है। ये गरीब हो, अमीर हो, समस्त क्षेत्रवासियों की पीड़ा है। रवाए एकता, रवाए एकता, मातृशक्ति, मातृशक्ति। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये सभी समूह के लोगों का मंच है। ये मंच इसलिए है कि हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव है, इसके अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं, हमारे जो प्रभारी अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे सीएमओ साहब उत्तरकाशी में बैठे हैं और इसी ब्लॉक के रहने वाले हैं दोनों व्यक्ति। तो मैं निवेदन कर देना चाहूंगा अपने क्षेत्र की जनता से, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपके अंदर हॉस्पिटल को चलाने की सभ्यता नहीं है। आपको अपने हाथ जोड़ करके यहां से निकल जाना चाहिए। अगर आपने लिखा है तो आपका सीएमओ हमारे सामने उपस्थित होना चाहिए। हम तब तक नहीं उठेंगे यहाँ से तब तक सीएमओ साहब यहाँ नहीं आएंगे। अगर शाम को भी कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आएगा, क्योंकि ये सरकार मोटी है, ये सोच रहे हैं कि ये बंदर कुत्ते बैठे हुए हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम यहाँ तालाबंदी कर देंगे शाम को 5 बजे के बाद, अगर उससे पहले कोई हमारे पास विज्ञापन लेने नहीं आता है। जब तक हमारी जनता जागरूक न हुई ना, तब तक हम कुछ न कर सकते। मैं तुम्हें एक लाइन सुना, आपने दुख की कि मैं बहुत दुख हुआ जो हमारी डिलीवरी के साल लगे आधा बाट में धंधे तोड़ी गए। आओ मेरा भाई बहनों संघर्ष करो लाग, आओ मेरा भाई बहनों संघर्ष करो लाग, जनहित की लड़ाई जीत गई रोला, जनहित की लड़ाई जीत गई रोला। मिली सुख सुविधा दो पल माराई, मिली सुख सुविधा दो पल माराई, कई बहनों ने हमारे जान गवाई, कई बहनों ने हमारी जान गवाई। तो मेरे भाई बहनों, हम तक तय उठे हुए करना जब तक हमारी मांग पूरी नहीं। धन्यवाद। और हम फिर बोलेंगे कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो जनता की हक की लड़ाई न लड़े। हम यूं ही चाहूँ कि एक अच्छा से अच्छा डॉक्टर दो, मशीनी दो। एक तो यूं कि अगर कोई प्रसव नहीं कोई महिला तो देखो हार्ट बीट चेक करने की मशीन भी ना आई हो, बेटी की तरह कर की हाथ बच्चा की का कंडीशन में हैं, तरह करो कि बच्चा चढ़ गया है भीतर, उल्टो है सुल्टो है, मोरे हुए बच्चे हुए, कोई सुना। जितने भी हमारा क्षेत्र है सबका सबसे बड़ा हॉस्पिटल था लोगों का। कोरला में अगर कोई बीमार हो जाता था वहां से रिफर करके सबको लोगों भेजा जाता था। लेकिन आज क्या स्थिति है, यहाँ कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, यहाँ कोई गायनो नहीं है, यहाँ कोई टेक्नीशियन नहीं है, यहाँ कोई अर्थो वाला नहीं है। तो इस स्थिति का, इस हॉस्पिटल की बहुत बुरी स्थिति। उत्तराखंड सरकार होश में आओ। हम चाहो कि कुछ न कुछ बदलाव आए हमारे हॉस्पिटल में, और जो बेचारा गरीब आदमी होला सिको न होला गाड़ी आप किराए ना सौंदो सिको न होला, एखन तो 1000 रुपये दवाई लिखी बड़ी किराया तो सिको न होला। तो हमारी लड़ाई कि अच्छी सुविधा लो आप हॉस्पिटल में, और हमारा रवाई बेली आगे सब में। और मैं कल सोशल मीडिया में देख रहा था कि जितनी भी हमारी रवाई घाटी की मातृशक्ति हमारी बहनें आज यूट्यूब पर बहुत अच्छा काम कर रही है, उन सब ने इस आंदोलन के लिए अपील करी। और इस आंदोलन को संचालित करने वाले इस पिछले 2-3 वर्षों से जो मैं देख रहा हूँ कि लगातार इस मांग को जो उठा रहे हैं, जिस इस आंदोलन के जो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे छोटे भाई आनंद परमार जी, हमारे छोटे ठाकुर, हम इनको हार्दिक बधाई देते हैं। आप तादाद पे मत जाइए, हिम्मत का काम बहुत बड़ा काम होता है।
आप वो काम कर रहे हैं जो काम शायद हमारे नेताओं को करना चाहिए था। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज वो लोग गायब हैं, आप इस कार्यक्रम को उठा रहे हैं। आज इस अस्पताल की बदहाली से कौन परेशान है? जिनके बच्चे देहरादून में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने राजपुर, विकासनगर, हरबटपुर, जोगीवाला, डोईवाला में प्लॉट ले रखा है, बिल्डिंग बना रखी है, क्या वो आपके अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं के भरोसे बैठे हैं? नहीं, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के भरोसे बैठे हैं यहाँ का दोस्त ग्रामीण क्षेत्र का आदमी, सरनौल का आदमी, भंगोली का आदमी, धारी कपनौल का आदमी, गोडर खाटल का आदमी, दियाड़ी सितवाड़ी का आदमी। उसको जब देहरादून जाते हुए 4-4 एम्बुलेंस से बदलनी पड़ती है और रास्ते में कई लोगों की मौत हो जाती है, तब पता चलता है। मेरी खुद अपनी छोटी बहन जो नौगांव में ससुराल है, मुझे आज भी याद है कि जब उसका पहला प्रसव हुआ था उस बच्चे की डेथ यहाँ इलाज कराते हुए हो गई थी। तो जिसके घर में जो पीड़ा होती है वही समझ पाता है। उसके बाद से हमने अपने परिवार में किसी प्रसव को नौगांव के अस्पताल में नहीं होने दिया। ये इमेज बन जाती है, जिसके घर में एक बार कोई दुर्घटना घट जाए वो कभी उस अस्पताल में दोबारा नहीं आता। आज सबसे ज्यादा तकलीफ अगर यहाँ पे कोई झेलता है तो हमारी माताएं और बहनें झेलती हैं, प्रसव के समय झेलती हैं। उस समय जो उनके साथ हादसा होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम देहरादून जा सकें। दूसरा मैं कह रहा हूं, आज हमारे पहाड़ के आदमी के पीछे ग्राफी कह रहा, मैन तिंद्रेश, दून अस्पताल, मैक्स, एनर्जी, ये सारे अस्पताल धन्ना सेठ बन चुके हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ का आदमी इलाज कराने वहां जाता है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे डॉक्टर है वो इलाज करने में सक्षम नहीं है, बहुत काबिल डॉक्टर है, मैं बहुत नजदीक से सबको जानता हूँ। लेकिन डॉक्टरी का इलाज करने के लिए पहले मर्ज का पता करना पड़ता है। इसके लिए आपके पास रेडियोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है। आपके पास सिर्फ एक्सरे नहीं, MRI, अल्ट्रासाउंड, ब्लड जांच की रिपोर्ट की तमाम आधुनिक मशीनों को होना जरूरी है, और उन मशीनों को चलाने के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है। इस अस्पताल में एक रेडियोलॉजिस्ट आ जाए, एक महिला स्फूर्ति का जो गायनोलॉजिस्ट हमारा डॉक्टर है वो आ जाए, एक फिजिशियन आ जाए, और एक किसी की अगर चोट लग जाए, हड्डी वड्डी टूट जाए, एक औरतों का डॉक्टर आ जाए, तो ये अस्पताल फिर भी चल पड़ेगा। आज ये उम्मीद हो गई है कि हम इससे सिर्फ चल पड़ने की उम्मीद करते हैं। हमारी माँ बहनें लगातार अपने कामों से निपट करके बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रही है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, लगभग जो है आप लोग थक चुके हैं सर पे। आवाज दो, आवाज दो, मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक हफ्ते से जो है ये पोस्टर जो है चल रहा है कि सार्वजनिक जो है आंदोलन किया जा रहा है कि इसमें सब लोग जो है बढ़ चढ़ करके जब प्रतिभाग करेंगे तब जा करके जो है सरकार के कानों तक जो है हमारी आवाज पहुंचेगी। अन्यथा इतने लोगों को तो सरकार भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से देख लेगी तो ये कहेगी कि कुछ नहीं है। आप भी लोग हैं जो अपने हक के लिए आए निष्पक्ष, पर ये कहना अगर तुम कुछ हुए भी ना आता किचना इलाज की तरफ यहाँ मतलब आप जोश रखे कि दर टाइम पूरी सके अगर आपने इस संघर्ष जारी कर दिया तब तक मधुर बना जगता है, या तो ये रोता या तो हमें रोता। ठीक है, सब सोशल मीडिया जितनी भी संदीप बेचारा शीशा है। अब देखना राजनीति के वो भी जब लोग बीजेपी कांग्रेस तो ये भी ध्यान कर पाए तो बीजेपी ना कोई नेता ना, अरे जो कि कुछ ना, अरे बीजेपी और तबियत बहुत खराब, अरे क्यों तबियत बहुत खराब हो तो उदाहरण चलो हमने यो काम कर गए फाइनल। अगर हम एक बार एक बोर्ड जो लगाए कि वही बीजेपी और नो इंडिया भाई, अब हम यो हॉस्पिटल अब यो क्यों क्या कर रहे हैं राजनीति नो लेते भाई, ठीक ना है। तो कभी यहाँ कुछ जाओ जब भी 2-4 हमारी माता थी उनको भी हो बात है लोग वहां चलो तक से बोले कि आओ नो तब कुछ सहायता ही जाला आगे आप फिर बन मिलती हो चल लगा ना कि तो आओ ना चलो तुम माने जब तुमने नहीं तो हम क्या करो बोल पोर से लगी लाना अरे भी जब हो गए जिंदरों का तो तुम चले देखा पोर हम ना देख लिया। अब ये जब दोबारा मैं फोन कर खाना है कहीं थोड़ा मजा आए प्रो में ना अनसीज बल तो धन्यवाद माताओं, विराम देता हूँ। ऐसे संघर्ष करते रहना, निष्पक्ष रहना, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आप सोशल मीडिया में जो हम लोग जितनी भी मेहनत कर रहे गाय भी खाने कमेंट पढ़ो कोई बढ़िया बोलो, कोई ज्यादा बोली, कोई बदनाम भी करती, कोई बात ना सीने पे रखो हाथ, कोई दिक्कत ना भाई कितने बुतलो मत याद। ठीक है, धन्यवाद। मैं मोदी बड़ा की तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूँ कि इनकी फोटो जरूर लगी हुई है लेकिन ये दुकान क्यों नहीं खुल रखी। यहाँ पर देखो भारतीय जन औषधि परियोजना
मुझे लगता है कि ये कोई बड़ा मिशन था, बड़ी परियोजना थी, लेकिन शटर लगा हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्य और खेद का विषय है। और वैसे ही यहाँ पर जो अभी 2-4 मैं अखबार में पढ़ रहा था कि यहाँ पर एक्सरे सुविधा ठप पड़ी हुई है। अल्ट्रासाउंड सुविधा देखो उत्तरकाशी, मैं पूरे देश में पहला जिला हमारा नौगांव ब्लॉक ऐसा है, यहाँ 2 दिन नौगांव में बैठता है, 2 दिन पुरला में बैठता है। ऐसा सुना आपने? मशीनें लगी है लेकिन डॉक्टर 2 दिन मात्र सेवा दे रहा है। ये हम सब ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारी जनता, हमारे जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं सोए हुए हैं। हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं और जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं उनकी गैर जिम्मेदारी के कारण ये सब तमाम व्यवस्थाएं अव्यवस्था यहाँ पर फैलती हैं। कब जागरूक होंगे? आपका हार्दिक स्वागत। और कितनी दुर्भाग्य की बात है, अनुरोध किया था आने का सामुदायिक केंद्र में उनके लिए संदेश है कि जिलों के लोग अपने इलाज करने आते हैं। 13 जून के जो डांटा से जो लाखा मंडल से ऊपर का क्षेत्र है आते हैं ना, कोई नहीं बैठा है, टीवी का क्षेत्र है जो साथियों, यह मूल्य जीवन है। आज तक भी हमने अपने लोगों को खोया है, आने वाले समय में नहीं खोने देंगे। इसका नाम रेफर सेंटर है, ये रेफर कर देते हैं हायर सेंटर के लिए। कब तक करोगे? A few moments later. जिसमें मुख्य रूप से ये है कि जनहित में जो भी बेसिक सुविधाएं अस्पताल में होनी चाहिए, जैसे कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं और इंस्ट्रूमेंट है, दवाइयां हैं, बेसिक जो भी है, तो उन सभी चीजों को इन्होंने इसमें अंकित किया है और वही ये मांग कर रहे हैं कि ये सब यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। आज के विषय में हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी 7 सूत्रीय यहाँ मांग रखी है और इसको हम जो अग्रिम कार्रवाई है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रेषित करेंगे। वैसे ना कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो शीतल अब राजनीति पे उतर गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा राजनीति से दूर दूर का नाता नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है राजनीति में, लेकिन मैं इस जन आंदोलन में सिर्फ इसलिए शामिल हुई क्योंकि मैं इस क्षेत्र की वासी हूँ और ये इस क्षेत्र का मुद्दा है, वो भी स्वास्थ्य सुविधा सेवा से संबंधित। तो भाई कभी ना कभी हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हमें अस्पताल की ज़रूरत होती है, तो हम लोग पर्सनली ये चाहते हैं भाई कि हमारे परिवार को वो सभी सुविधाएं मिले, कि हमें देहरादून ना जाना पड़े। तो हर एक चीज़ हमारे क्षेत्र में सुविधा मिलनी चाहिए स्वास्थ्य से संबंधित। तो बस इसके लिए इस जन आंदोलन में मैं शामिल हुई और क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहती थी अपने ब्लॉग के माध्यम से। बाकी इस जन आंदोलन में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपनी आवाज़ रखी और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज़ को बाकियों तक भी पहुंचाएंगे, उन लोगों के लिए मेरा दिल से तहे दिल से धन्यवाद। वैसे देखो तो उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है, इसलिए हमें उम्मीद है कि आज जो ये जन आंदोलन हुआ है इसकी थोड़ी बहुत आवाज़ तो संबंधित अधिकारियों तक जरूर पहुंचे और फिर वो इस क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं। बस यही उम्मीद अभी हम लेकर बैठे हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बस मैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे ताकि इस क्षेत्र के आसपास के सभी लोग ये जान सके कि नौगांव अस्पताल की अभी क्या स्थिति है और उनको जागरूक होना पड़ेगा अगर सबको स्वास्थ्य सेवा संबंधित सुविधाएं चाहिए। तो बस आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।